जिले में आदिवासी छात्रावास और हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने वाले कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों और छात्राओं को अब टिफिन की सुविधा दी जाएगी ताकि दोपहर के खाने में भी उन्हें पर्याप्त पोषक आहार मिल सके। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर छात्रावास और हॉस्टलों में जुलाई के पहले हफ्ते से यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा जिले के चुनिंदा छात्रावासों को मॉडल छात्रावास के रूप में भी विकसित किया जाएगा और वहां सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आदिवासी छात्र छात्राएं शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें और उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर सकें, इसके लिए शासन द्वारा हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय में छात्रावास और हॉस्टल का संचालन किया जाता है। रायगढ़ जिले में भी छात्र छात्राओं की सुविधाओं को देखते हुए 147 छात्रावास संचालित किए जाते हैं, जहां कक्षा पहली से लेकर कॉलेज तक के स्टूडेंट्स रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। ऐसे में बुधवार को कलेक्टर ने जिले में संचालित सभी छात्रावास और हॉस्टल के अधीक्षकों की बैठक ली और नए शिक्षा सत्र की तैयारियों के साथ ही वहां रहने वाले छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणामों को भी समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि अब तक जिले में संचालित छात्रावास में माध्यमिक स्तर के ही स्टूडेंट्स को 4 टाइम का मील दिया जाता है, जबकि 9वीं 10वीं के छात्र छात्राओं को 3 समय का मील मिलता है। ऐसे में कलेक्टर ने आदिवासी विकास विभाग को जुलाई महीने से 9वीं और 10वीं के छात्राओं के लिए भी 4 टाइम के मील का इंतजाम करने और जुलाई महीने से दोपहर के समय उन्हें टिफिन सुविधा प्रदान करने के निर्देश दिए। वहीं चुनिंदा छात्रावासों को मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित करते हुए वहां लाइब्रेरी और खेलकूद की सुविधा प्रदान करने के लिए कहा गया है, ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके। सर, बच्चों को अभी माध्यमिक स्तर की मैं बात करूं तो हमारे हॉस्टल आश्रम में अभी उनको सवेरे का नाश्ता और 2 समय का भोजन मिलता है, और जब वो स्कूल जाते हैं बच्चे तो वहाँ मध्याह्न भोजन मिलता है। तो माध्यमिक स्तर तक के बच्चों को 4 मील मिलता है, जबकि 9वीं 10वीं के बच्चों को हम सिर्फ 3 मील दे पाते हैं। तो ये निर्णय हुआ है कि जो दोपहर का भोजन होगा उसमें अधीक्षक टिफिन की व्यवस्था करेंगे जुलाई के प्रथम सप्ताह में, और जो छात्रावास में भोजन बनेगा बच्चों के लिए वो टिफिन में दिया जाएगा उनको, ताकि वो दोपहर के समय जब भोजन की छुट्टी हो, अवकाश हो, तब उसमें वो टिफिन का उपयोग कर पाएं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि बच्चों के साथ किसी प्रकार के अस्वीकार्य व्यवहार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए स्कूल के बाद बचे हुए समय में बच्चों की रुचि के साथ ही खेल कूद, पेंटिंग, लेखन, सांस्कृतिक, योगाभ्यास जैसे रचनात्मक गतिविधियां संचालित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने छात्रावास की मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी ली। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर की रिपोर्ट।